दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबरी के बारे में। रॉबरी के सेक्शंस अगर आप देखते हो आईपीसी के, तो सेक्शन 390 में पहले रॉबरी के बारे में बताया गया, साथ में ही 392 में पनिशमेंट के बारे में बताया गया। और जब रॉबरी दोस्तों होती है किसी को मारने की कोशिश से भी, या फिर किसी भी ऐसे धारदार हथियार के साथ में किसी को चोट भी आई हो और फिर किसी के साथ में लूट की गई हो, तो ऐसे में रॉबरी का जो सेक्शन लगता है 397, उसके बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि अभी 390 जो आईपीसी था या फिर 392 जो आईपीसी है वो सेक्शन 309 बीएनएस के बन चुके हैं, और जो 397 जो सेक्शन है आईपीसी का वो अब 311 बन चुका है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे किस किस तरह घटनाएं हो सकती हैं, साथ में ही पुलिस क्या क्या गलतियां कर देती है अपनी इन्वेस्टिगेशन में जिसकी वजह से आपको बेल मिल जाती है, सजा तक नहीं होती और आप बरी हो जाते हो। और साथ में हम बात करेंगे कितनी सजा का प्रावधान है और जो ट्रायल चलेगा वो किसकी कोर्ट में चलेगा। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ज्यादा कुछ जानने के लिए रॉबरी के बारे में, रॉबरी के सेक्शंस के बारे में बने रहिए हमारे इस वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों हमने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अब तक अलग अलग सेक्शंस पर, क्योंकि चोरी की अगर हम बात करें तो 379 मतलब कि 379, 380, 456 जिसमें चोरी के ही मामले में 14 साल कम से कम सजा इसके अंदर होती है। 392, 395, 397 ऐसी कई सारी वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप जजमेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखना चाहते हो या आप चाहते हो साथ में ही देखना एफआईआर से रिलेटेड किस तरह से एफआईआर बनती है, तो हमारा एक और चैनल जो है क्रिमिनल प्रैक्टिस, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। वहां से आपको ये डिटेल्स भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रॉबरी क्या है। रॉबरी का बड़ा सिंपल सा दोस्तों मतलब है कि किसी इंसान से आपने कोई भी चीज उसके बिना मर्जी से ले ली और साथ में उसको डर में डाल दिया, या उसको आपने किस तरह से भी आपको रेस्ट्रेन कर लिया, उसको मतलब बंधक बना लिया। उस इंसान को मरने का डर था, आप उसको चोट पहुंचा सकते थे। ऐसे में अगर आपने कोई भी चीज उससे छीन ली, उसकी बिना मर्जी से कोई चीज आपने ले ली, तो ये सब चीजें दोस्तों रॉबरी में आती है। एक्सटॉर्शन का भी मामला रॉबरी में आगे जाकर बन जाता है। ये तो बातें लिखी है 390 में, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि बीएनएस का सेक्शन 309 है। और साथ में ही दोस्तों अगर हम 392 की बात करें तो 392 के अंदर जो रॉबरी है उसमें जो पनिशमेंट की बात की गई है, दो तरह की पनिशमेंट इसके अंदर बात करता है। पहली सजा दोस्तों इसके अंदर बात करता है 10 साल तक की सजा होगी अगर कोई किसी को ऐसे लूटता है, भय में डालकर जान से उसको मार देगा, चोट पहुंचा देगा या उसको बंधक बना लेता है। ऐसे में कोई इंसान किसी को लूटता है, सामान उसका छीन लेता है, मतलब वो जो लोग हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो पर 5 से कम हो। ये गिनती भी दोस्तों आप याद रखना, वो लोग 2 हो, 2 से ज्यादा हो या 5 से कम हो। तो ऐसी जो गिनती है 3-4 लोगों की, वो रॉबरी में आती है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आप पर कोई केस हुआ है या फिर आपका कोई सगा संबंधी जानकार जेल में है, तो ऐसे में वीडियो बहुत काम का है। वीडियो को अच्छे से देखें, चीजों को समझें। कोई भी किसी भी तरह का सवाल आपके दिल में है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपको कोई मदद मिल सके। अब आते हैं वीडियो पर वापस। और साथ में दोस्तों इसमें फाइन का भी जो प्रावधान है वो दिया गया है। अब थोड़ा सा और जानिए। अब दोस्तों मैंने इसमें 2 पार्ट आपको बताए, एक में जो सजा हो रही है 10 साल तक की हो रही है, दूसरे में 14 साल तक की हो रही है। हम 10 साल तक की बात करें तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है, कोई वारंट की जरूरत वहां पर नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है उनकी कोर्ट में ये केस चलेगा। आपको पनिशमेंट जो है रिग्रेस पनिशमेंट मिलेगी, कठोर कारावास 10 साल तक का इसके अंदर मिल सकता है। कंपाउंड आप इस केस को नहीं कर सकते। आप सोचते हो जाकर राजीनामा कर लेंगे, तो ये सब नहीं होगा। अब दोस्तों पैरा 2 की बात करते हैं जिसमें 14 साल तक की सजा है। उसके अंदर भी मामला कॉग्निजेबल है, सीधा पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, किसी तरह के वारंट की जरूरत उसको नहीं है। नॉन बेलेबल मामला होता है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेंगे, 14 साल तक की सजा होगी। और कंपाउंड आप इसको भी नहीं कर सकते। पर यहीं पर अब अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी इंसान को आपने लूटा, धारदार चीजें थी, आपके हाथ में कट्टा था, कोई भी रिवॉल्वर थी, गोली वोली आपने चला दी, उसको चोट भी लग गई। चोट भी अगर उसको लग गई है, ऐसे में आपने लूट की है, सामान उसका छीन लिया, लूट लिया, तो ऐसे में जो दोस्तों जो सजा का जो प्रावधान है वो बदल जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आईपीसी का सेक्शन 397 की, जिसके अंदर किसी को लूटा गया और यहाँ पर डेडली वेपन्स आपके पास थे, आपने चाकू मार दिया, गोली मार दी, चोट किसी के लग गई, तो ऐसे में जो आईपीसी का सेक्शन है 397 सजा की बात करता है, और जो बीएनएस का सेक्शन है 311 जो सजा की बात करता है। इसमें क्लियर बोला गया कि जो सजा दी जाएगी वो 7 साल से कम नहीं होगी। 7 साल से कम नहीं होगी, सजा को आगे तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके अंदर की सजा को आगे बढ़ाया जा सकता है। और साथ में ही ये मामला भी कॉग्निजेबल होगा, मतलब सीधा पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल होगा, ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट होगा। ये जो मामला है वो सेशन के कोर्ट में चलेगा, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं चलेगा, और कंपाउंड नहीं होगा। दोस्तों ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी, सेक्शन जो बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जहां पर पुलिस गलती करती है, बहुत जगह गलती
कर देती है। अब मान लीजिए 3 यहाँ पर अलग अलग एपिसोड्स हैं। एक एपिसोड ये बोलता है कोई भी हस्बैंड वाइफ रात को जा रहे थे घूमने के लिए या कहीं से वो वापस आ रहे थे पैदल या बाइक पर थे, एकदम से 3 लोग बाइक पर आए, नकाबपोश थे वो लोग, और सीधा आते ही वहां पर जो हस्बैंड था उसके पैर में गोली मार दी और सारा सामान छीन लिया, छीन के वहां से रफू चक्कर हो गए। तो ये जो मामला हुआ, ये मामला आया 397 में। अब एक तरफ लोग यही घटना बदल जाती है, कोई इंसान घूम रहा था, 3 लोग वहां पर नकाबपोश आए, आते ही वहां पर हथियार दिखाया, आके वहां पर चेन छीन ली, अंगूठी छीन ली, पर्स छीन लिया, मोबाइल छीन लिया और वहां से चले गए। तो इस मामले में डेडली वेपन का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया। तो ये मामला कहां पे आया? 392 में। अब यहीं पर तीसरी घटना आती है कि मान लीजिए कोई भी गाड़ी कहीं से जा रही थी, रात का समय था, 8-9 बज रहे थे, गाड़ी को रोका गया और उन लोगों को लूट लिया गया, सारा सामान छीन लिया। 3 लोग वहां पर बाइक में थे या बुलेट पर थे और आकर वहां पिस्टल दिखाई या फिर चाकू दिखाया, आकर सामान लूट लिया। ये रात की घटना है, 14 साल की सजा वाली बात इसमें आती है। अब दोस्तों यहां से शुरू होते हैं ग्राउंड्स। पहली बात कि अगर वो नकाबपोश थे तो टीआईपी कैसे हुई? मतलब कि जब देखा ही नहीं जिसको लूटा गया, उसने जब देखा नहीं उसे लूटने कौन आए हैं, तो पहचान कैसे करेगा उनकी? पहली बात। फिर पुलिस अक्सर टीआईपी कराने के बाद में आइडेंटिफाई करवा लेती है। दूसरी बात, कई बार पुलिस ये बोलती है कि हमने सामान रिकवर कर लिया, जिस कट्टे से गोली चलाई गई थी वो किसी के पास से रिकवर कर लिया और इन लोगों को बाद में हमने अरेस्ट किया। तो इसका मतलब आपके पास से सामान बरामद नहीं हुआ। सामान बरामद नहीं हुआ, 311 आईपीसी का नहीं आएगा। बरामदगी है नहीं तो आप कैसे अब इसको लिंक करोगे कि अपराध उसने ही किया जिसको आपने पकड़ा? साथ में ही जिस इंसान को आपने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उससे पूछा तो उसने सब कुछ आपको बताया, पर रिकवरी डिस्कवरी नहीं हुई, क्योंकि पुलिस के सामने कोई भी दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। पर यहीं पर एविडेंस एक्ट के सेक्शंस को देखोगे, जहां पर कि अगर वो इंसान जिसको पकड़ा है वो बाद में बोले कि जिससे मैंने गोली चलाई वो कट्टा वहां पर पड़ा है, जाके रिकवर करवा दे, तो रिकवरी डिस्कवरी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस को स्टोरी आपने बताई वो कनेक्ट हो जाती है, तो ये चीजें अब कोर्ट में एडमिसिबल हो जाती है। अब मान लीजिए कोई रिकवरी नहीं, कोई डिस्कवरी नहीं, कुछ भी पता नहीं चला, पुलिस ने मारपीट के बयान ले लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसका आप आर्टिकल 20 पढ़ें, उसका सब क्लॉज 3 पढ़ें, तो उसमें लिखा हुआ है अपने ही खिलाफ किसी को गवाही देने के लिए, अपने खिलाफ कुछ बोलने के लिए किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता। अब जब पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं है, और कई बार हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला है कि कभी भी अगर स्टेट कोई केस बनाकर लाता है तो पहले वो अपने पैरों पर खड़ा रहे, पहले वो केस में ये दिखाए कि आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ बोलने से बात नहीं बनेगी, पुलिस की स्टोरी से बात नहीं बनेगी, यहाँ पर एविडेंसेस होने चाहिए, इसीलिए लोग छूट जाते हैं। एविडेंसेस होते नहीं है। डिपेंड करता है केस जो वकील साहब लड़ रहे हैं उन्होंने केस कितने लड़े हैं, कितना उन्हें एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन मामलों में इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं होते। क्योंकि सीआरपीसी का सेक्शन 100 पढ़ोगे, सब सेक्शन 3 उसका पढ़ोगे, तो उसमें मेंशन है चीजें कि वहां पर इंडिपेंडेंट विटनेस का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है, तो कैसे आप लिंक करोगे कि इस इंसान ने ही लूट की है? तो ये बहुत सारी दोस्तों चीजें होती हैं जो आपके वकील साहब चीजें निकालते हैं। सिर्फ वकील साहब आपके एक्सपीरियंस होने चाहिए, इस तरह के केसेस उन्होंने लड़े हों ताकि वो इस केस में आपको बरी करा सके, जहां आपकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इन्वॉल्वमेंट है नहीं, आपने अपराध किया नहीं, खामखा आप जेल में हो, सालों साल आप जेल में रहते हो, सेशन कोर्ट बेल लगाते हो, हाई कोर्ट बेल लगाते हो, सुप्रीम कोर्ट बेल लगाते हो, बेल आपकी होती नहीं, और आप ऐसे ही चक्कर काटते हो, धक्के खाते रहते हो। तो बेहतर है केस को अच्छे से समझें, अच्छे से वकील साहब को समझाएं, केस के सारे फैक्ट बताएं, एफआईआर वकील साहब बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि अपने क्लाइंट का केस अच्छे से कोर्ट में प्रेजेंट कर सके। दोस्तों कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपनी एफआईआर को भेजें, हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।